अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शाहरुख़ खान साहब ने 25 करोड़ रुपये क्यों नहीं दिए? जो केपी गोसावी है ना, टकलू हैवान, उसका जो बयान सामने आया है और जो प्रभाकर उसका जो बॉडीगार्ड था जिसने जो पूरा खुलासा किया, शाहरुख़ खान से 25 करोड़ का डिमांड किया गया। इसी तरह से पूजा ददलानी ने इन लोगों से बातचीत भी की, फिर मसला 18 करोड़ तक आया। तो मुझे आप बताओ, शाहरुख़ खान कम से कम जो है ना 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल है शाहरुख़ खान का, और ये 20 करोड़, 18 करोड़ और 50 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतने पैसों की तो साल भर में सिगरेट पी लेते होंगे वो, उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। एक झटके में वो उतने में मांडवली करके आर्यन खान को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, भले मेरे बेटे को 15 दिन का टाइम लगे, महीने भर का टाइम लगे, आज नहीं कल बेल होंगी, लेकिन पैसे मैं नहीं दूंगा, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं असली अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला। मुल्क से जो मोहब्बत करने वाला होता है, मोहब्बत है ना उनको। शाहरुख़ खान साहब के जो वालिद थे आर्मी में थे, वो उनके जो वालिद साहब थे आर्मी में थे, देश के लिए लड़े हुए इंसान थे, तो दर्द है उनके दिल में देश के लिए। और उनके जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो असली जो देशभक्त होता है, मुल्क से मोहब्बत करने वाला होता है, वो शाहरुख़ खान के जैसा होता है। और देशद्रोही कैसे होते हैं? देश के गद्दार वो होते हैं विजय माल्या के जैसे लोग, वो होते हैं नीरव मोदी के जैसे लोग, वो होते हैं मेहुल चौकसी के जैसे लोग। ये जो है ना, ये हराम के पिल्ले कुत्ते, ये देश के गद्दार, जिन्होंने देश के बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपयों का चूना लगा के भाग गए हुए हैं। कोई इंग्लैंड में अय्याशी कर रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ के अंदर अय्याशी कर रहा है, और कोई जो है डोमिनिका आइलैंड के ऊपर अय्याशी कर रहा है। ये सब खबीस है, खबीस ही है। ये हराम के जो पिल्ले हैं ना, पिल्ले, ये असली जो देश के दुश्मन हैं और देश के गद्दार है। आपको हमेशा जब भी आप लिस्ट देखोगे तो आपको देश के गद्दारों में ऐसे ही नाम मिलेंगे: मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी। ये देश के गद्दार है। ये देश के गद्दारों ने देश का खून चूस कर, देश में किसान मर रहे हैं, देश में शेतकरी मर रहे हैं, देश के अंदर एक बुढ़ा अपनी बीवी को खांधे पे बिठा के 4 किलोमीटर तक लेके जाता है दवाखाने के लिए, और वो बेचारी रास्ते में मर जाती है। देश में इतनी गरीबी है। देश का नाम गरीबों की लिस्ट में अभी जो हंगर इंडेक्स आया है, उसके अंदर हम लोग दुनिया के सबसे अभी यानी नीचे से टॉप 10 में आ चुके हैं। इतना ज़्यादा हमारा नाम ख़राब हो चुका है। यानी हम जो नेपाल है, हमारे बाजू का जो बर्मा है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो देशों से भी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। वहाँ से भी ज़्यादा गरीबी, गुर्बत और भूख से मरने वाले लोग हमारे अपने देश में हैं। ये जो है, ऐसे देश का पैसा, ऐसे देश के गरीबों का पैसा लेके भागने वाले, ये असली देश के गद्दार है। ये गद्दार, ये सब गद्दार है। ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, देश के गद्दार, देश को लूट कर, देश का खून चूस के, देश के गरीबों का ऐसा खून चूस कर देश छोड़ के भाग गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ असली जो देशभक्त है शाहरुख़ खान, इसको देशभक्त कहते हैं। ये शाहरुख़ खान वो इंसान है जिनके पास में पाम जुमेरा के अंदर घर है उनका, दुबई के अंदर। उनके बेटे जो है अमेरिका में रहना चाहे रह सकते, यूके में रहना चाहे रह सकते, लेकिन वो मुंबई के अंदर जो बांद्रा की झोपड़पट्टी है उसके बाजू में उनका मकान है, वहाँ पे वो रहते हैं। नहीं भाई, हमारा देश है, चाहे झोपड़पट्टी हो बांद्रा में, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा देश भारत है, हमारा घर अपने देश में है, हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे। यानी आप सोचो, पाम जुमेरा, टॉम क्रूज, ब्रॉड पीट, एंजेलिना जोली, उन लोगों का पड़ोस छोड़ के
बांद्रा के झोपड़पट्टी के पड़ोस में रहने को शाहरुख खान साहब ने इसलिए पसंद किया क्योंकि मेरे दादा ने इस देश के फ्रीडम फाइटर थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वालिद साहब देश के आर्मी में थे, तो मैं देश छोड़ के क्यों भागूँ? मैं क्यों जाके अमेरिका में सेटल हो जाऊं या यूके में या कनाडा में सेटल हो जाऊं और यहाँ आके अक्षय कुमार के जैसा जो है डुप्लीकेट देशभक्त का नाटक करूं? असली देशभक्त ऐसे होते हैं, शाहरुख खान साहब के जैसे। 25 करोड़ मैं बोल रहा हूँ ना, 25 करोड़ से ज़्यादा का सिगरेट पीते होंगे वो, सिगरेट, क्योंकि उनको चैन स्मोकर कहते हैं। चैन स्मोकर उसको कहते हैं कि एक सिगरेट ख़त्म होते ही दूसरा सिगरेट वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो वो सिगरेट जो है हर साल 25 करोड़ की खाली सिगरेट पी के फूंक देते होंगे वो। उतने पैसे तो वो यूँ दे सकते थे उसको जो उनसे मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाप दादा ने इस देश को इसलिए थोड़ी आज़ाद कराया था कि मैं इसी देश के अंदर जो है रिश्वत दूँ। नहीं दिए उन्होंने। वाकई में भी इससे क्या हो गया, शाहरुख खान की इमेज और बढ़ गई, शाहरुख खान की इज़्ज़त और बढ़ गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर, वो बोल रहे हैं। इससे शाहरुख खान का ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। 25 करोड़ क्या है उसके लिए? कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान के लिए। उसके बावजूद उस इंसान ने लड़ाई लड़ी अपनी और देश से गद्दारी नहीं की। मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या के जैसे ये गद्दार है देश के ये। और ये गद्दारों में कभी भी आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, गद्दारों के नाम ऐसे ही होते हैं। और वफ़ादार जो असली देशभक्त हैं, जो देश से असली मोहब्बत करके यहीं पे दफन हो के देश के मिट्टी में अपनी कब्र बनाने वाले मिलेंगे, उसमें आपको ऐसे नाम मिलेंगे। शाहरुख खान और जो है इस तरह के जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बस मुझे इतना ही बताना था कि भाई मेरे दिल में भी जो शाहरुख खान साहब की इज़्ज़त थी वाकई में भी और ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि वाकई में असली देशभक्त अगर किसी को देखना है, देखो शाहरुख खान साहब को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।